Hello friends, this is SP Singh and welcome to Smarter Everyday. डियर फ्रेंड्स, आज हमारे सामने जो क्लास है वो उसका मेन टॉपिक है हमारा दूरस्थ शिक्षा क्या है। मैं बात करूं कानपुर यूनिवर्सिटी की तो जो बीएड सेकेंड ईयर में स्टूडेंट्स हैं उनका पेपर फर्स्ट है। पेपर फर्स्ट ही चल रहा है, मैंने इससे ज़्यादा पढ़ाया भी नहीं है उसमें। तो पेपर फर्स्ट में 2-3 टॉपिक रहते हैं, बस वो कंप्लीट करने के बाद हम लोग सेकंड जो आपका सब्जेक्ट है उसको शुरू करेंगे। तो आज हम दूरस्थ शिक्षा पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका देखिए, ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से और अलग अलग जगह पे सन 2018 में पूछा गया है। तो दूरस्थ शिक्षा में हम आज जितना पढ़ेंगे उसमें पूरा चैप्टर खत्म कर लेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, कम पढ़ेंगे, लेकिन बहुत ही अच्छा पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस एंड कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन। तो पहले हम दूरस्थ शिक्षा को समझ लेते हैं, क्या है दूरस्थ शिक्षा, ठीक है। देखिए, दूरस्थ शिक्षा जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है, दूर से दी जाने वाली शिक्षा। मतलब इतनी आसान लैंग्वेज में पढ़ेंगे कि आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, बस एक बार वीडियो देख लीजिए, हो जाएगा। दूरस्थ शिक्षा का मतलब दूर से दी जाने वाली शिक्षा, अर्थात दूरस्थ शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें शिक्षा देने वाले और शिक्षा प्राप्त करने वाले के बीच दूरी बनी रहती है। दूरस्थ शिक्षा क्या है? जिसमें जो शिक्षा दे रहा है और जो शिक्षा ले रहा है दोनों में ही उचित दूरी है, ठीक है। और दूरस्थ शिक्षा शिक्षा के क्षेत्र में एक आंदोलन है, ठीक है, जिसका उद्देश्य है शिक्षा को सभी तक पहुंचाना। हम कहें तो जन जन घर घर तक शिक्षा पहुंचाना, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में एक आंदोलन है, क्या? दूरस्थ शिक्षा को अगर हम देखें तो किसी भी समाज और व्यक्ति के निरंतर विकास के लिए भी आवश्यक है कि उस समाज, देश या राष्ट्र में रहने वाले सभी व्यक्ति शिक्षित और जागृत हों। अगर समाज, देश या राष्ट्र की बात करें, उसमें रहने वाले सभी व्यक्ति शिक्षित और जागृत होंगे तो समाज और व्यक्ति का निरंतर विकास होता रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? दूर शिक्षा मतलब दूर से दी जाने वाली शिक्षा, दोनों में दूरी होती है, शिक्षा देने वाला, शिक्षा लेने वाला, ठीक है। और शिक्षा, दूर शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ये लिख देना कि दूर शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो है कि घर घर जन जन तक शिक्षा पहुंचाना, सभी तक शिक्षा पहुंच सके। और आगे बढ़ते हैं इसी पॉइंट को लेकर के। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है हमारा, क्या लिखा है? शिक्षा के विभिन्न स्वरूप हैं। जैसे आपने औपचारिक शिक्षा सुनी होगी, अनौपचारिक शिक्षा सुनी होगी और निरौपचारिक शिक्षा, मैंने पढ़ाया हुआ है तीनों में से। दूरस्थ शिक्षा की जो अवधारणा है वह निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। यानी कि जो भी आपने शिक्षा के स्वरूप औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक सुना, उसमें से जो दूरस्थ शिक्षा है उसकी अवधारणा है निरौपचारिक शिक्षा, ठीक है। यह शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बीच की होती है। जो दूरस्थ शिक्षा है वह औपचारिक और अनौपचारिक के बीच की होती है। कौन? दूरस्थ शिक्षा, ठीक है, निरौपचारिक में आती है ये। इसमें ना तो औपचारिक शिक्षा की तरह सब निश्चित होता है कि भाई स्कूल का जैसे टाइम निश्चित होता है, समय निश्चित है, स्थान निश्चित है, सिलेबस निश्चित है, और ना ही अनौपचारिक शिक्षा की तरह सब अनिश्चित होता है। और अनौपचारिक शिक्षा क्या है? कहीं से भी और कभी भी मिल जाती है और जीवन भर पर्यंत चलती रहती है। दूरस्थ शिक्षा में पाठ्यक्रम, अच्छा हाँ, आगे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए मैंने आगे लिखा नहीं, इसमें काट दिया है, ये लाइन काट दो, ठीक है। बस दिस मच यहाँ तक पढ़ लेना इसको, ओके। ये इसकी अवधारणा हो गई दूरस्थ शिक्षा की, जितनी हमने बताई है अवधारणा में इतना हो गया। और अब आगे पॉइंट हमारा दूरस्थ शिक्षा का अर्थ, अब हम और इसको अच्छे से जानने वाले हैं। देखिए, दूरस्थ शिक्षा यानी कि जो दूरस्थ शिक्षा है वह दूर दूर क्षेत्र से वंचित ऐसे लोगों के लिए एक व्यवस्था है जो किसी कारणवश विद्यालय में उपस्थित होकर के औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। दूरस्थ शिक्षा जो है वह ऐसे व्यक्तियों, ऐसे लोगों के लिए है जो बेचारे दूर दूर क्षेत्रों में बैठे हुए हैं
दूर दूर क्षेत्रों में बैठे हुए हैं और वो कंटिन्यू स्कूल जाकर के, विद्यालय जाकर के शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, या उनके क्षेत्रों में विद्यालय है नहीं, तो वहाँ तक दूर शिक्षा पहुँचती है। जबकि उन्हें शिक्षा की आवश्यकता और इच्छा तो है, आवश्यकता भी है, उनकी पढ़ने लिखने की इच्छा भी है, लेकिन साधन नहीं है। इसकी धारणा अत्यंत ही व्यापक है और यह मुक्त शिक्षा का ही एक स्वरूप है। यूँ कहें कि मुक्त शिक्षा, दूर शिक्षा का अर्थ कई बार एक ही लगाया जाता है। इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी कौन कौन? शिक्षक और शिक्षार्थी एक दूसरे से बहुत दूर होते हुए भी गुरु शिष्य का संबंध स्थापित कर लेते हैं। अब जैसे आप ही लोग हैं, है ना, तो अब मतलब मैं यहाँ हूँ, आप वहाँ हैं, तो मतलब मैं बोलता तो रहता हूँ फ्रेंड्स, लेकिन एक तरीके से अगर आप हमसे सीख रहे हैं तो आप हमारे शिष्य ही हुए और मैं आपका एक तौर से गुरु ही हूँ। मतलब हमें जहाँ से भी जो कुछ सीखने को मिलता है तो वहाँ पे क्या है, गुरु शिष्य का संबंध हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिसमें संचार माध्यमों की अहम भूमिका होती है, यानी कि जो भी हमारे एक दूसरे के भी जो भी मीडियम हैं, वो सब क्या है, इसमें इनकी अहम भूमिका है। भाई आजकल अगर हम बात करें तो मोबाइल सबसे अहम भूमिका निभा रहा है। मैं कहाँ हूँ, आप कहाँ हैं, लेकिन फिर भी आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सामने बैठ करके कोई टीचर आपको पढ़ा रहा हो। यह संचार माध्यमों से संपन्न एक शिक्षा शिक्षण की विधा है, जिसमें शिक्षार्थी जो होता है वह अपनी रुचि, आवश्यकता, इच्छा और समय के अनुसार पाठ्यवस्तु जो विभिन्न स्वरूपों में होती है उसको ग्रहण करता है। यानी कि इसमें अगर उसकी बच्चे की रुचि है, उसकी आवश्यकता है, इच्छा है, उसके पास समय है, तो वो इस शिक्षा को ग्रहण करता है। ठीक है, यह मुद्रित सामग्री, पत्र व्यवहार, कॉन्फ्रेंसिंग आदि के माध्यम से हो सकती है या होती है। ठीक है, और आगे देखिए, ये जो है वो शिक्षा का एक नया प्रयोग है। मुख्य रूप से ऐसे शिक्षार्थी जो किन्हीं कारणों से अधिक आयु हो गई हो, नौकरी कर रहे हों, जीवन में बहुत व्यस्त हों, शिक्षा की सुविधा ना हो, तो ऐसे कारणों से जो लोग वंचित रह जाते हैं औपचारिक शिक्षा से, ये ऐसे लोगों या फिर ऐसे लोग जो नौकरी आदि करते हैं, जिनमें अगले उच्च पद पर प्रोन्नत होते हुए अतिरिक्त योग्यता की आवश्यकता है। अगर आपको आगे अपने पद पर प्रोन्नत होना है, आपको प्रमोट होना है, तो आगे प्रमोशन अगर आपका होना है तो उसके लिए आपको शिक्षा चाहिए। लेकिन अगर आप प्रेजेंट टाइम में जो नौकरी कर रहे हैं उससे आपको पढ़ने का, लिखने का समय नहीं है कि आप आगे आप परीक्षा देकर के आप प्रमोशन हो जाए आपका, है ना, तो लेकिन नौकरी की व्यस्तता संस्थागत रूप से पढ़ नहीं सकते हैं। लेकिन नौकरी की व्यवस्था इतनी है कि आप संस्था में जाकर के पढ़ नहीं सकते हैं, कोचिंग नहीं कर सकते हैं जाकर के ऑफलाइन। तो ऐसे लोगों को अपनी योग्यता बढ़ाने का अवसर दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से मिल जाता है। ठीक है, आज शिक्षा तंत्र जहां सरलता से नहीं पहुंच सकता है, वहां दूरस्थ शिक्षा अपना योगदान प्रदान कर रही है। और इस शिक्षा में व्यक्ति की सामाजिक आर्थिक स्थिति कहीं दूरगामी प्रभाव नहीं पड़ता है। पत्र पत्रिकाएं हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, डाक सेवाएं हो गई, पत्राचार आदि के माध्यम से यह शिक्षा क्रियान्वित की जा रही है। अगर बात करें इसकी परिभाषाओं की, तो परिभाषाएं अलग अलग तरीके से दी हुई हैं। फिलिप, कॉम्बस और अहम। अगर दूरस्थ शिक्षा पूछ ले आपके एग्जाम में तो डेफिनेटली हो सके तो 2 परिभाषाएं जरूर लिख के आना। अगर 2 ना हो जाएं, 2 ना हो पाए तो एक तो जरूर रट्टा मार लेना। मैं तो कहता हूँ 2 लिख के आना, ठीक है, तो बाकी कंटेंट फिर वो एग्जामिनर पढ़ता ही नहीं है। अगर आप परिभाषाएं अच्छी लिखते हैं तो उससे पता चल जाता है कि बच्चा अच्छा है। तो विद्वानों ने दूरस्थ शिक्षा की परिभाषाएं भी दी हैं। फिलिप, कॉम्बस, एम अहमद कहते हैं कि पूर्व निर्धारित शिक्षा जो औपचारिक है उसके ढांचे से बाहर चलने वाली व्यवस्थित शिक्षण विधि को दूरस्थ शिक्षा कहा जाता है। ठीक है, और कुछ डेफिनेशंस हैं, इनको हम पढ़ते हैं। छोटी छोटी डेफिनेशंस याद कर लेना। डॉक्टर आर ए शर्मा कहते हैं मुक्त अधिगम की परिस्थितियां लचीली, स्वतंत्र और स्वच्छंद होती हैं। छात्र अपनी इच्छा और आवश्यकता के अनुसार अपने अध्ययन की व्यवस्था कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे फिर कीगन के अनुसार है दूरस्थ शिक्षा संपूर्ण अधिगम तक अध्यापक और छात्र का अर्धस्थायी
पार्थक्य कहलाता है। मॉलकम एडिसोसिया कहते हैं कि दूरस्थ शिक्षा का अभिप्राय है सीखने और सिखाने की वह प्रक्रिया जिसमें स्थान और समय के आयाम सीखने और सिखाने के मध्य हस्तक्षेप नहीं करते हैं। समय स्थान कोई भूमिका नहीं निभाता और जरूरी नहीं है कि आपके पास सिलेबस हो, कापी किताबें हो, है ना। तो ये सब चीज़ें से मायने नहीं रखती हैं। अब हम दूरस्थ शिक्षा के कुछ तत्व या विशेषताएं जानेंगे। दूरस्थ शिक्षा की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत शैक्षिक नियोजन किसी संगठित संस्थान द्वारा किया जाता है। जो भी शैक्षिक नियोजन है, जो भी पढ़ाई लिखाई है, जो भी शिक्षा है, वो किसी संगठित संस्थान के द्वारा उसके माध्यम से दिया जाता है। शिक्षक और शिक्षार्थी का प्रत्यक्ष और व्यक्तिगत संबंध इसमें नहीं होता। गुरु शिष्य परंपरा इसमें मोस्टली नहीं होती, नहीं के बराबर होती है ना। आप लोग कमेंट करते हैं, जैसे कुछ लोग भाई बोलते हैं, कुछ लोग सर बोलते हैं, है ना। तो मतलब क्या है कि जरूरी नहीं कि गुरु शिष्य का ही संबंध हो। तो दूरस्थ शिक्षा में अधिगम सामग्री का प्रसारण रेडियो, टीवी, कैमरे, फिल्म आदि के माध्यम से होता है। मुद्रित सामग्री प्रेषण हेतु डाक का सहारा लिया जाता है। जो भी चीज़ें उसको अगर भेजना हो तो डाक का सहारा लिया जाता है। शिक्षक शिक्षण सामग्री को संपोषित करता है। जो शिक्षक होता है वह जो भी टीचिंग मटेरियल है उसको संपोषित करता है। दूरस्थ शिक्षा अधिगम केंद्रित शिक्षा है। दूरस्थ शिक्षा कैसी है? अधिगम केंद्रित शिक्षा है, जिसमें छात्रों को अपनी गति के अनुसार अधिगम का अवसर प्राप्त होता है और यह छात्रों को आवश्यकता के अनुसार उनके ज्ञान और कौशल में वृद्धि भी करता है। परिमार्जन हेतु शिक्षण पुनः शिक्षण का अवसर भी देती है। यह कुछ इसकी विशेषताएं हैं। यह सीखने और सिखाने की ऐसी प्रणाली है जो निश्चित और स्थिर पाठ्यवस्तु, समय, शिक्षण विधियां और आमने सामने बैठकर पढ़ने पढ़ाने के बंधन से मुक्त कर देती है। ठीक है, जिसमें ना तो पाठ्यक्रम होता है, ना पाठ्यवस्तु होती है, ना समय होता है, ना तो टीचिंग मेथड्स का कोई रोल होता है। आमने सामने बैठ कर के पढ़ने का भी झंझट खत्म। ठीक है। दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में छात्र के अवकाश काल का सदुपयोग होता है, क्योंकि इसमें कोई समय सारणी उपस्थिति का बंधन होता नहीं है। तो आप जब मर्जी तब चाहे छुट्टी ले लो। ये क्लास चाहे अब देख लो, चाहे 2 घंटे बाद देख लो, चाहे कल देख लेना, परसों देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस बेस पे, ठीक है, तो इसमें कोई बंधन नहीं है आप पर कि ये क्लास अभी देखिए आप। इसमें ज्ञान और साथ में हो गई कि आप क्या पता क्लास के साथ साथ खाना भी बना रहे हो, क्या पता मेरी क्लास चल रही है, आप खाना खा रहे हो, है ना, या कहीं किसी से फ़ोन पे लगे हों, बात कर रहे हों, अपने रिश्तेदारों का हालचाल पूछ रहे हों, क्लास भी चल रही है। तो इसमें आप बिल्कुल फ्री हैं, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। दोस्तों से चैटिंग चल रही होगी, तो ये सब चलता है इसमें। इसमें ज्ञान ऊपर से थोपा नहीं जाता है ना, बल्कि छात्र अपनी इच्छा के अनुसार आंतरिक प्रेरणा से अध्ययन करते हैं। आपकी इच्छा होगी पढ़ने की तो आप पढ़ेंगे, क्लास लेंगे, नहीं इच्छा है तो नहीं पढ़ेंगे। इसमें थोपा नहीं जा रहा है। इस शिक्षा में नमनीयता, सरलता, सुलभता, मितव्ययिता का गुण होता है। भाई हम आप क्या हैं, एक तरीके से क्या हैं, दोस्त के तौर पर हैं। यह शिक्षा प्रणाली विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने में भी सक्षम है और यह शिक्षा निष्पक्षता और सार्वभौमिकरण शिक्षा की आवश्यकताओं की संतुष्टि का एक साधन भी है। दूरस्थ शिक्षा में विविधता भी देखने को मिलती है, क्योंकि पाठ्यक्रमों की विविधता के साथ साथ इस शिक्षा द्वारा सभी स्तरों पर लोगों को शिक्षित किया, यानी कि अलग अलग पाठ्यक्रम है उसके बाद भी लोगों को शिक्षित किया जा रहा है। दूरस्थ शिक्षा है, अगर मैं बात करूं कानपुर यूनिवर्सिटी की तो आपका पेपर फर्स्ट है, लेकिन कहीं कहीं ये आपका बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में भी होगा और अलग अलग सब्जेक्ट्स में भी होगा। तो इस प्रकार से, ठीक है। अब हम जानते हैं दूरस्थ शिक्षा के प्रकार। देखिए यहाँ पे कितने प्रकार होते हैं इसके। दूरस्थ शिक्षा के निम्नलिखित स्वरूप: एक तो आकाशवाणी का शैक्षिक प्रसारण, दूरदर्शन का शैक्षिक प्रसारण, पत्राचार पाठ्यक्रम या पत्राचार शिक्षा भी इसी का रूप है। सतत शिक्षा हो गया, सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण हो गया, मुक्त विद्यालय शिक्षण हो गया, मुक्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम, मुद्रित सामग्री का आदान प्रदान, इंटरनेट या ईमेल प्रयोग पद्धति, अवकाशकालीन कक्षाएं और प्रौढ़ अथवा समाज शिक्षा। ठीक है।
अब हम जानते हैं कुछ परंपरागत शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा के बीच क्या अंतर है, ये हम कह सकते हैं अंतर है। ठीक है, और क्लास हमारी आज यहीं पर एंड हो जाएगी, बस इतना ही पढ़ना है इसमें। दूरस्थ शिक्षा और परंपरागत शिक्षा में क्या डिफरेंस है, क्या भिन्नताएं हैं, क्या समानताएं हैं, यह हम यहाँ पर जानेंगे। परंपरागत शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा के स्वरूप और कार्य योजना में भी अंतर है। जैसे जो परंपरागत शिक्षा प्रणाली है, इसमें शिक्षक और छात्र प्रत्यक्ष संपर्क में रहते हैं और उनमें गुरु शिष्य संबंध विकसित होते हैं। ठीक है, जबकि जो दूरस्थ शिक्षा है उसमें शिक्षक छात्र छात्राओं हजारों मील दूर, पता नहीं मैं कहाँ आप कहाँ, आप मैं किस कोने में बैठा हूँ आप किस कोने में बैठे हैं कोई पता ही नहीं है, मीलों दूर उपस्थित रह सकते हैं। ठीक है, ओके यहाँ से आपकी जो दूरस्थ शिक्षा की विशेषताएं हैं वो भी क्लियर हो रही हैं, परंपरागत शिक्षा की विशेषताएं भी यहाँ से आपकी क्लियर हो जाएंगी। परंपरागत शिक्षा औपचारिक शिक्षण संस्थाओं द्वारा संचालित होती है। जो परंपरागत शिक्षा है आपकी, यह औपचारिक शिक्षण संस्थाओं द्वारा संचालित होती है, जबकि जो दूरस्थ शिक्षा है यह संगठित शिक्षण संस्थाओं द्वारा ही संचालित होती है, जिसमें पाठ्यक्रम समय सारणी का बंधन नहीं होता। परंपरागत शिक्षा प्रणाली पूर्णकालिक होती है, जबकि दूरस्थ शिक्षा अंशकालिक होती है। ठीक है, परंपरागत शिक्षा योजनाबद्ध और कठोर होती है, दूरस्थ शिक्षा निश्चित योजनाबद्ध परंतु लचीली होती, समय आने पर उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, परंपरागत शिक्षा में व्याख्यान पद्धति या मौखिक शब्दावली की प्रधानता रहती है। दूरस्थ शिक्षा में शिक्षण अधिगम में सहायक उपकरण जैसे रेडियो, टीवी, ऑडियो, वीडियो, कैसेट, ये सब क्या है इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अब देखिए परंपरागत शिक्षा में शिक्षण के उद्देश्य और पाठ्यक्रम निश्चित होते हैं और जबकि दूरस्थ शिक्षा में ऐसा नहीं होता, सिंपल सी बात है। परंपरागत शिक्षा प्रणाली में छात्रों की कठिनाइयों का समाधान शिक्षक द्वारा तुरंत कर दिया जाता है। जो परंपरागत शिक्षा प्रणाली है इसमें जो छात्रों की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनका सॉल्यूशन टीचर द्वारा तुरंत कर दिया जाता है, जिससे उन्हें फीडबैक उसी समय कक्षा में मिल जाता है। और दूरस्थ शिक्षा में क्या है कि आप मुझे कोई कमेंट करते हैं तो मैं बाद में उसका रिप्लाई दे पाता हूँ, है ना, तुरंत उसका आपको रिप्लाई नहीं मिल पाता, फीडबैक नहीं मिल पाता। परंपरागत शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए अनेक बंधन और कठिन प्रवेश परीक्षा, मेरिट प्रणाली, ये सब होता है, लेकिन यहाँ पर आपका कोई भी इशू नहीं होता है। दूरस्थ शिक्षा में प्रवेश के नियम आसान होते हैं, फिर भी कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज में आजकल दूरस्थ प्रणाली में भी प्रवेश परीक्षा कराई जा रही है, बाकी आसान होता है उससे। परंपरागत शिक्षा प्रणाली कक्षा शिक्षण की प्रणाली है, दूरस्थ शिक्षा जन शिक्षण की प्रणाली है। ठीक है, मॉस एजुकेशन। परंपरागत शिक्षा प्रणाली मुख्यतः उपाधि हासिल करने की व्यवस्था है, शिक्षा के एक स्तर को पास करके उपरांत छात्रों को प्रमाण पत्र या उपाधि अवश्य दी जाती है, लेकिन दूरस्थ शिक्षा का उद्देश्य व्यवहारिक ज्ञान देना है, अधिगम में लर्निंग में वृद्धि करना है। ठीक है, डिग्री बांटना नहीं है, लेकिन आवश्यकता के अनुसार प्रमाण पत्र और डिग्रियां भी दी जाती हैं। परंपरागत शिक्षा को बहुत से छात्र बीच में छोड़ देते हैं, जिससे उनका नुकसान होता है, अवरोधन की समस्या आ जाती है। लेकिन दूरस्थ शिक्षा प्रणाली लचीली सुविधाजनक होने के कारण इसमें खर्च नहीं होता, अवरोधन की समस्या नहीं आती है, मर्जी तब पढ़ो मर्जी जब मत पढ़ो। ठीक है, तो आपका दूरस्थ शिक्षा कंप्लीट हो गया। शायद इसमें आपका पेपर फर्स्ट में कोई 2-3 टॉपिक जो भी रहते हैं बस उनको जल्दी से जल्दी आजकल में ख़त्म करना है, और आपका जो पेपर सेकंड है पाठ्यक्रम विकास एवं आकलन, उसको स्टार्टिंग से शुरू करना है, लास्ट तक लेके जाना है। परेशान ना हो, टाइम बहुत है, कोर्स हम लोग फटाफट कंप्लीट करेंगे। और आप लोग पता नहीं कहाँ सोते रहते हैं, क्लास अटेंड नहीं करते हैं, तो ये हमारा दूसरा चैनल है, आप यहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं, SP सर ब्लॉग्स के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा।